अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करैक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। किसी भी कस्टमर के बारे में पता लगाना कि कस्टमर हमारा कौन सी प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, कौन सी प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद करता, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी डिमांड क्या है। मतलब ये कि कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी वो नापसंद करता है। दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कि वो लोग जो हमारे कस्टमर हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, किस लिए वो पसंद नहीं करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। और वो कौन सी चीज़ ख़रीदना चाहता है, ये सारा पता लगाना, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। एक कस्टमर है वो कैसी चीज़ें पसंद करता है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स या फिर कौन से फैक्टर हैं कि एक कस्टमर के बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं पहले वन बाय वन और फिर डिस्कस करते हैं डीपली। देयर आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर पर असरअंदाज कर जाते हैं। सबसे पहला कल्चरल फैक्टर। हमारा जो कल्चर होता है ना, वो कंज्यूमर के यानी कि कस्टमर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वो कैसे? मान लो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं ईद के दिन में शलवार कमीज़ पहनते हैं, ये कल्चर बन गया हुआ हमारा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कस्टमर्स होंगे उनको ईद के दिन पे शलवार कमीज़ ही लेनी होगी। कल्चरल फैक्टर है। कल्चर जो जिस तरह का चल रहा होता है, कस्टमर भी उस लिहाज से उसी तरीके से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। कल्चरल फैक्टर्स ये है। अब ये कल्चर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी कस्टमर पर। जो ट्रेंड चल रहा होता है पूरे सोसाइटी के अंदर, वही उन लोगों ने ख़रीदना होता है। एक ये। नंबर 2 सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है? सोसाइटी के अंदर लोग क्या कुछ यूज़ करते हैं, लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सोशल फैक्टर में आ रहा है। फर्स्ट क्लास के लोग क्या डिमांड करते हैं, सेकंड क्लास के लोग क्या डिमांड करते हैं, मिडिल क्लास के लोग क्या डिमांड करते हैं, थर्ड क्लास लोग क्या डिमांड करते हैं। ओके, तो सोसाइटी के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कस्टमर के बिहेवियर पर। कि ये जो लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, अगर फैमिली के बड़े ने एक अच्छी सी चीज़ ले ली है जिसको सारे फॉलो करते हैं, तो सारे दूसरे भी क्या करेंगे, उसको फॉलो करने के लिए वही प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। एक बंदा अच्छी जगह जाके शॉपिंग कर रहा है तो सारे उसी जगह पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं। ये सोशल फैक्टर है जो कि कस्टमर के बिहेवियर पर असर अंदाज हो रहा है। दूसरे जितने भी थे उन पर क्यों असर हो रहा है? एक बंदे ने जाके शॉपिंग की है, दूसरे लोगों पे क्यों असरअंदाज हो रही है ये चीज़, दूसरे क्यों उसकी वजह से उधर जा रहे हैं। रेफरेंस आ रहा है इसमें। मतलब एक बंदे ने कहीं से शॉपिंग की है ना, तो वो एक एक करके गया है तो 4-5 और को लेके गया है कि वहाँ पर जाके देखो बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिलती है। तो उस एक बंदे की वजह से, उसके रेफरेंस की वजह से 4-5 और उठ के चले गए हैं। क्या हो रहा है? कस्टमर के बाकी 4-5 पर उसके बिहेवियर का असर पड़ रहा है। ये एक सोशल फैक्टर्स में आता है। ओके, मतलब ये कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट दुनिया को दे रहे हो और एक बंदे ने आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदा, उसको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी, वो क्या कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि ये इस कंपनी की प्रोडक्ट देखें, ये बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से आपके कस्टमर बनते जा रहे हैं। ये एक फैक्टर है, सोशल फैक्टर, जो अफेक्ट कर रहा है कंज्यूमर पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ओके, नंबर 3 पे आए, साइकोलॉजिकल फैक्टर।
मेंटली तौर पर कुछ लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी से प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए। वो मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर प्रिपेयर्ड रहते हैं उस कंपनी के लिए कि हमें यहीं पर जाना है। वो मेंटली तौर पर होता है, किसी के माइंड को कैप्चर कर लिया जाता है, अपनी तरफ खींच लिया जाता है। ये बहुत फैक्टर है एक कंज्यूमर के बिहेवियर पर कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देते हो तो आपका लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा बन जाता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आता है कि मेंटली तौर पर एक कंज्यूमर जो है वो अटैच्ड हो गया है। नंबर 4 पे आए पर्सनल फैक्टर्स। कोई पर्सनली आपको आपकी प्रोडक्ट्स को पसंद करने लग पड़ा है, और जब वो पर्सनली डीपली इसको देख रहा है तो उसके बिहेवियर पर असरअंदाज हो गए हो आप, तो वो सिर्फ आपके पास ही आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर हम कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।